अरे यार, मतलब मैं सोच रहा था और आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि मैंने भाई सैमसंग M30 वर्सेस Redmi Note 10 Pro वाले वीडियो के अंदर वे प्रोसेसर जो होने वाला है सैमसंग M30 में वो 7905 होगा, जो कि अब तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन वो ही आएगा M30 के अंदर लीक्स के अनुसार। मतलब यार, मतलब दिल टूट गया मतलब जब कल पता लगा ना कि सैमसंग M30 के अंदर जो मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म लीक बताया जा रहा है, तो उसके अंदर यार मिलने वाला है आपको वही Exynos का 7904, जो कि मतलब लग के ऑलरेडी आता है M20 के अंदर, लेकिन इसका प्राइस होने वाला है 18,999 रुपए के आसपास M30 का। तो यार एक काम करते हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं इस वीडियो के अंदर कि M30 वर्सेस M20। क्यों आपको M30 खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब M20 भी नहीं करना चाहिए, फिर M30 भी नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। हेयर तो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है सागर आचार्य। अगर नया आ गया चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन होगा, दबा दो पहले। ओके, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो यार, अगर बात करी जाए यार कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा रिपीटेड लगे कि हाँ भाई रिपीट कर रहा बंदा सेम इन्फॉर्मेशन को, लेकिन मैं उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो कि पहली बार देखने वाले हैं इस चैनल को। सो यार बात ऐसी है कि M30 है और जो M20 है उसमें ज्यादा फर्क क्यों नहीं नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात यह है, जो आपका जो लीक्स आ रहे हैं और जो र्यूमर्स आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म लीक्स है, उसके हिसाब से जो है जो Exynos का 7904 है वही लग के आने वाला है M30 और M20 के अंदर। मतलब M20 के अंदर ऑलरेडी आता है और M30 के अंदर भी आपको 7904 ही लग के आने वाला है। सैमसंग यहाँ पे बहुत बड़ा गलती करने जा रहा है अगर वो 7904 को लाएगा उसके M30 के अंदर, जो कि मैंने अपने लिंक से बताया था उसके अंदर उसके हिसाब से 7905 आने वाला था। ओके, लेकिन 7905 क्योंकि लॉन्च ही नहीं हुआ है और M30 जो है ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये मार्च के महीने में लॉन्च होने वाला है, तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि आपको 7904 ही देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ बात ये आती है कि भाई साहब आपको M30 के लिए क्यों वेट नहीं करना चाहिए। देखो, बात सबसे बड़ी बात यही है कि यार प्रोसेसर जो है अगर उस सेम प्रोसेसर 10,999 के अंदर मिल जाता है आपको, तो क्या आप बस एक सुपर एमोलेड स्क्रीन के लिए, ठीक है, एक मतलब क्या बोलूं मैं, एक सुपर एमोलेड स्क्रीन के लिए आप खर्चा करने वाले हो 18,999 रुपए या फिर 3 कैमरा सेटअप के लिए? सोचने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करूँ तो M30 जो है वो उसके अंदर भी 6.3 इंच स्क्रीन आता है, जो M20 है उसके अंदर भी 6.3 इंच स्क्रीन ही आता है। ठीक है, जो आपको कैमरा सेटअप की बात करूँ पीछे साइड में, उसके अंदर मिल जाएगा आपको M30 के अंदर 3 कैमरा सेटअप, 13+5+5, जिसके अंदर एक जो है नॉर्मल सेंसर है, एक वाइड एंगल है और दूसरा है आपका तीसरा है आपको टेलीफोटो लेंस। जो आपको बात कर लिया है इसके अंदर M20 के अंदर, तो उसके अंदर मिल जाता है आपको एक 13 मेगापिक्सल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का सेंसर, जिसमें से एक है आपका वाइड एंगल सेंसर। ओके, अब फ्रंट की बात कर लीजिए तो दोनों के अंदर मिल जाएगा आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर। ओके, हो गया। अब यार बात कर लिया जाए इसके डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के बारे में, जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है M20 और M30 के अंदर। एक तो कैमरा वाला पार्ट है, इसके अंदर पीछे मिलता है उसके 3 30 के अंदर, और M20 के मिलता है आपको 2। लेकिन भाई मतलब 18,999 रुपये अगर ले रही है ना, मतलब ये चाहती है कि भाई उसको हम लोग को सुपर एमोलेड स्क्रीन देने वाले हैं 19,000 रुपये के अंदर, तो भाई तुम लोग मतलब अपना बजट बढ़ाओ और 9,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, एक्स्ट्रा फेंक के मार दो हमारे मुंह पे, क्योंकि हम लोग सुपर एमोलेड स्क्रीन दे रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर अब एक सिंपल स्क्रीन की टेक्नोलॉजी के लिए 9,000 रुपये फेंकने वाले हो अपने जेब से, तो रुक जाओ, बाकी वीडियो भी देख लो पूरा। ओके, सो गाइस, जो अगला फीचर में बात करूँ तो बैटरी के अंदर भी सेम दोनों के अंदर है 5,000 मिली एम्पीयर की बैटरी, वही टाइप सी, वही 15 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट। ठीक है, वही आपका डिजाइन प्लास्टिक वाला। ओके, तो यार यहाँ पे ये बात यहाँ पे ये आती है कि भाई साहब अगर इतने सारे डिजाइन एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं होंगे, अगर आपको वही वी शेप आपको कप वाला डिस्प्ले मिलेगा, वही सब कुछ है, बस एक है कि भाई साहब सुपर एमोलेड स्क्रीन और आपको 3 कैमरा, प्रोसेसर भी मतलब प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है। तो मतलब हम लोग के जेब में के पैसे का मतलब भरमार लगा हुआ है कि मतलब निकाल कर हम लोग फेंक दे M30 के लिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। ओके, लेकिन हाँ, अगर आपको M30 लेना है, क्योंकि ऑलरेडी जब M30 लॉन्च होने वाला होगा तो उसके जस्ट 1-2 हफ्ते बाद Redmi Note 7 Pro आएगा। ओके, क्योंकि Redmi Note 7 जो है इस मंथ 28 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, जो कि कंफर्म न्यूज आ चुका है।
तो 2820 को नोट 7 आ रहा है, और जो आपका नोट 7 प्रो होगा वो M30 के लॉन्च के 2-3 हफ्ते बाद आएगा। ओके, 2 हफ्ते के बाद आएगा ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वेट कर रहे हो Redmi Note 7 Pro के लिए और M30 की बात करी जाए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार M30 को खरीदने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज कि M20 ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे 10,999 रुपये के अंदर, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में। Redmi Note 7 Pro जब आएगा उसको ले लेना, M30 के लिए वेट मत करना। ओके, इवन तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई Redmi Note 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Redmi Note 7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हो। ओके, लेकिन M30 को लेने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार अगर परफॉर्मेंस जो है उसमें अपग्रेड नहीं मिलता है। जैसे कि Redmi Note 7 में 660 है, 7 Pro में 675 आ रहा है, परफॉर्मेंस में अपग्रेड मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर कोई भी अपग्रेड आपको नहीं मिलता है M30 के अंदर M20 के मुकाबले में। तो यार 9,000 रुपये एक सेम प्रोसेसर के लिए, बस एक सिंपल एमोलेड स्क्रीन के लिए बहुत गलत बात है। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको लगा है कि यार हाँ M30 हमें नहीं लेना चाहिए या M20 लेना चाहिए, आपको जो भी लगा है आप बता दो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। आज शाम को आने वाला है गदर न्यूज़ का 2nd एपिसोड, तो उसको भी शूट करना है। थोड़ा लेट हो गया था कल ऑफिस से, तो मैं अभी शूट कर रहा हूँ सुबह से वीडियो को, और शायद अभी 6 बजे का शूट कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक लाइव हो जाएगा वीडियो। ओके, सो अगर नया आ गए चैनल पर तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगला वीडियो जो कि आज शाम को आने वाला है। तब तक के लिए